29 मई 2022 की वो तारीख जिस दिन पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री ने इस दौर के सबसे लोकप्रिय पंजाबी सिंगर में से एक सिद्धू मूसेवाला को खोया था। आप जानते होंगे कि सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद तुरंत ही पुलिस हरकत में भी आ गई थी और देश के अलग अलग हिस्सों से इन सभी हत्याकांड में शामिल दर्जनों अपराधियों को गिरफ्तार किया गया था। जल्द ही सिद्धू मूसेवाला के कातिलों को कोर्ट में सजा भी मिल जाएगी। लेकिन आज से लगभग 35 साल पहले पंजाब में एक और सुपरस्टार की हत्या हुई थी। उनकी आत्मा 35 साल से आज भी इंसाफ को तरस रही है। वो अपने जमाने में सिद्धू मूसेवाला से भी बड़े सुपरस्टार थे। इंसाफ की बात तो छोड़िए दोस्तों, उस सुपरस्टार सिंगर के एक कातिल तक को भी आज तक पकड़ा नहीं जा सका। दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ 70s और 80s के दशक में पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में तहलका मचाने वाले लेजेंडरी सिंगर अमर सिंह चमकीला की। लेकिन अफसोस, इस लेजेंडरी सिंगर की बड़ी ही बेरहमी से गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इनके साथ इनकी पत्नी और इनके दो दोस्तों की भी गोली मारकर हत्या की गई थी। तो आखिर इतने बड़े सुपरस्टार की हत्या किसने करवाई और हत्या की वजह क्या थी? चलिए बताती हूँ आप सभी को सब कुछ इस वीडियो में। आगे इस वीडियो में हम जानेंगे कि अमर सिंह चमकीला की हत्या के क्या कारण बताए गए थे। इसके अलावा इस हत्याकांड से जुड़े कुछ ऐसे गहरे राज भी आज मैं आप सभी को बताऊंगी जिनके बारे में आज तक आपसे कभी किसी ने बात नहीं की होगी और ना ही कभी आपने कहीं सुना होगा। दोस्तों, मेरा नाम है दिव्या और आप सभी देख रहे हैं क्राइम अड्डा। आज के एपिसोड में हम सभी अमर सिंह चमकीला के पूरे हत्याकांड से जुड़ी हुई अहम और अनसुनी जानकारियों के बारे में बात करेंगे और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। लेकिन इससे पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट के माध्यम से अपनी राय मुझे जरूर बताइएगा। आपका हर एक कमेंट मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अमर सिंह चमकीला का जन्म 1 जुलाई 1960 को बेहद ही गरीब और दलित परिवार में पंजाब के लुधियाना में हुआ था। जन्म के समय इनका नाम धनी राम था, लेकिन जब ये म्यूजिक की दुनिया में आए तो इन्होंने अपना नाम अमर सिंह चमकीला कर लिया। वैसे इन्होंने सिर्फ अपने नाम में ही चमकीला नहीं लगाया था, बल्कि वास्तव में ये म्यूजिक इंडस्ट्री में ऐसे चमकते हुए सितारे थे, इनकी चमक से दूसरा हर कलाकार ओझल हो जाता था। हर तरफ बस अमर सिंह चमकीला का ही जलवा था। दोस्तों, आप सभी को मैं बताना चाहूंगी कि अमर सिंह चमकीला शुरुआत में कोई सिंगर नहीं बल्कि एक इलेक्ट्रीशियन बनना चाहते थे, लेकिन इन्हें कोई भी अपने साथ काम में नहीं रखना चाहता था और इसी कारण इनकी ये ख्वाहिश अधूरी रह गई। फिर इन्होंने किसी तरह लुधियाना में कपड़ा मिल में अपने लिए एक काम ढूंढ लिया और वहीं पर काम करते हुए इन्होंने हारमोनियम और ढोलक बजाने की ट्रेनिंग ले ली। फिर धीरे धीरे ये गाना भी गाने लगे। पहली बार अमर सिंह चमकीला के टैलेंट को उस जमाने में धुरंधर पंजाबी सिंगर सुरिंदर शंडा ने पहचाना था। 18 साल की उम्र में जब अमर सिंह चमकीला इनके पास गए तो इनका गाना सुन करके सुरिंदर शंडा हैरान रह गए थे और इन्होंने तुरंत ही अमर को अपने साथ रख लिया। लंबे समय तक चमकीला ने सुरिंदर शिंडा के लिए कई सुपरहिट गाने लिखे, साथ ही सहयोगी गायक के तौर पर उनके साथ काम भी किया। सुरिंदर शिंडा के लिए गाना लिखते हुए ये पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में मशहूर होते चले गए। लेकिन ये वो जमाना था जब गाना लिखने के लिए बहुत कम पैसे मिला करते थे। कम पैसों की वजह से चमकीला के लिए गुजारा करना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उस समय उनके परिवार वालों की मर्जी से इनकी शादी गुरमल कौर नाम की एक लड़की से कर दी गई थी, जिससे इनको 2 बेटियां भी थी। जब परिवार में इन्हें दिक्कत आने लगी तो इन्होंने सुरिंदर शिंडा से अलग होकर खुद ही गाने लिखने का फैसला किया और यही फैसला इनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। 1978 से अमर सिंह चमकीला ने खुद गाना शुरू कर दिया और स्टेज परफॉर्मेंस भी देने लगे। इन्होंने 1980 में अपना पहला म्यूजिक एल्बम लॉन्च किया, जिसमें इनके साथ सिंगर सुरिंदर सूनिया भी थी। इन दोनों के एल्बम को काफी हद तक हर किसी ने पसंद किया था।
और धीरे धीरे इनकी लोकप्रियता बढ़ती चली गई। कई अलग अलग फीमेल सिंगर्स के साथ इन्होंने काम किया और इसके बाद एक एल्बम अमरजोत कौर नाम की एक सिंगर के साथ भी किया। ये सही मायने में अमर सिंह चमकीला की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ दोस्तों, क्योंकि अमरजोत कौर के साथ इनकी एल्बम खूब हिट होने लगी और हालात ये हो गए कि पूरे पंजाब में इनको स्टेज शो की बुकिंग मिलने लगी। इसके बाद 1980 तक चमकीला और अमरजीत कौर की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि इन्होंने उस साल के पूरे 365 दिनों तक लगातार स्टेज शो किए थे। अब इनकी लोकप्रियता धीरे धीरे बढ़ते हुए पंजाब से बाहर निकलने लगी और इन्होंने कनाडा, अमेरिका, दुबई और भारत समेत कई देशों में जाकर अपनी लाइव परफॉर्मेंस दी थी। जब उस जमाने में सिंगर 1500 में गाना गाया करते थे, उस समय चमकीला शादियों में परफॉर्मेंस करने के लिए 4000 रुपए चार्ज किया करते थे। जैसे जैसे साल बदलते रहे वैसे वैसे अमर सिंह चमकीला की चमक भी बुलंदियों पर पहुंचती रही। हालात तो यहाँ तक पहुंच चुके थे कि 1980 से लेकर 88 तक पूरे पंजाब में सिर्फ एक ही सिंगर का शो होता था और वो सिंगर थे अमर सिंह चमकीला। एक तरफ अमर सिंह चमकीला की लोकप्रियता बढ़ रही थी, या फिर मैं यूं कहूं कि ये नई कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंच चुके थे, तो इनकी लोकप्रियता के तले कई सारे जो दूसरे पंजाबी सिंगर थे वो फीके पड़ चुके थे या कहीं दब चुके थे। कई पंजाबी सिंगर्स को पैसे की कमी की वजह से अपने प्रोफेशन तक को छोड़ना पड़ा, क्योंकि पूरे पंजाब में लगभग सारे ही शो चमकीला को ही जा रहे थे, बाकी सिंगर बेरोजगार हो गए थे। बहुत कम समय में ही अमर सिंह चमकीला पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के बॉस बन चुके थे। अब इसी बढ़ती हुई लोकप्रियता के बीच में ही इन्होंने अपनी शादी सिंगर, इनकी जो को सिंगर थी अमर सिंह कौर से 23 मई 1983 को शादी भी कर ली थी। ये एक लव मैरिज थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था कि इसी बीच इस चमकते सितारे को किसी की नजर लग गई और इनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने भी कल्पना मात्र तक भी नहीं की होगी। 8 मार्च 1988 को पंजाब के मिर्जापुर में इनका एक स्टेज शो था। दूसरे प्रोग्राम की तरह इस प्रोग्राम में भी लोगों का जमावड़ा अमर सिंह को देखने के लिए, अपने लोकप्रिय गायक को सुनने के लिए आया हुआ था। पूरे मैदान में कहीं भी पैर रखने की जगह तक नहीं थी और लोगों की भीड़ इतनी थी कि सभी में बेताबी झलक रही थी। भीड़ में पहुंचे सभी लोग अमर सिंह चमकीला और अमरजोत कौर की प्रोग्राम में आने का इंतजार कर रहे थे। इस दिन जब लगभग दोपहर की 2 बज रहे थे, तब आखिरकार लोगों का इंतजार खत्म हुआ और उन्होंने अपने चहेते सिंगर चमकीला और अपने 4 अन्य सहयोगियों के साथ आखिरकार उस मैदान में अपना कदम रखा जहां उनका प्रोग्राम होना था। धीरे धीरे अमर सिंह चमकीला स्टेज के करीब पहुंच रहे थे। चमकीला के साथ उनकी को सिंगर अमरजीत कौर और उनकी टीम के तबला वादक और हारमोनियम वादक तथा 2 अन्य सहयोगी भी उनके साथ ही स्टेज पर जा रहे थे। वहां मौजूद जनता चमकीला की एक झलक पाने को बेकरार थी। सभी का अभिवादन करते हुए चमकीला आगे बढ़ रहे थे। तभी भीड़ को चीरते हुए एक मोटरसाइकिल दनदनाती हुई अमर सिंह चमकीला के सामने पहुंचती है, उनके करीब पहुंच जाती है। लोगों ने समझा कि शायद ये अमर सिंह चमकीला का कोई प्रशंसक होगा जो उनसे मिलना चाहता था, लेकिन लोगों की आशंका अगले ही पल गलत साबित हो गई। उस मोटरसाइकिल पर 3 युवक सवार थे और तीनों के ही हाथों में खतरनाक हथियार मौजूद थे। वो तीनों अमर सिंह चमकीला के करीब पहुंच गए और सामने जाते ही अपने हथियार निकालकर अमर सिंह चमकीला और उनकी टीम पर गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। इस गोलीबारी में अमर सिंह चमकीला और उनकी पत्नी अमरजीत कौर और उनकी टीम के बाकी 3 साथियों को दर्जनों गोलियां लग जाती है और वो सभी वहीं पर धराशायी हो गए। लगातार गोलियां बरसने के बाद ये तीनों युवक उसी मोटरसाइकिल से वहां से फरार हो जाते हैं। किसी ने भी उनको रोकने की हिम्मत नहीं जुटाई। जैसे ही अपराधी वहां से भागे, लोग दौड़ते हुए चमकीला और उनके साथियों की तरफ आए
और उन्होंने आनन फानन में उन्हें उठाकर अस्पताल लेकर जाया गया, लेकिन वहां तक पहुंचते पहुंचते काफी देर हो चुकी थी। बहुत सारा खून बह चुका था। टीम के एक अन्य साथी को सिर्फ एक गोली लगी थी, इसलिए वो बच गए थे। अमर सिंह चमकीला समेत 4 लोगों की मौत के बाद पूरे पंजाब में शोक की लहर दौड़ पड़ी। पूरा पंजाब शोक में डूब चुका था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हर दिल अजीज गायक अमरजीत चमकीला किससे दुश्मनी हो सकती है। कोई इतनी बेरहमी से किसी गायक को क्यों मारना चाहेगा। 27 साल की उम्र में चमकीला की हत्या कर दी गई थी। महज 27 साल की उम्र किसी के जाने की उम्र नहीं होती है। लोग जितने गहरे सदमे में अमर सिंह चमकीला की मौत से थे, उससे कई ज्यादा गहरे सदमे में लोगों को इसके बाद हुई घटनाओं से लगा। चमकीला की मृत्यु के बाद जो सबको हैरान करने वाली बात हो रही थी, वो ये कि अमर सिंह चमकीला की हत्या के बावजूद परिवार वालों की ओर से पुलिस में शिकायत नहीं की गई और इस संबंध में एक भी एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई। परिवार वालों को तो छोड़िए, पूरे पंजाब में किसी ने भी अमर सिंह चमकीला की मृत्यु के संबंध में एक भी पुलिस शिकायत दर्ज नहीं कराई। इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात ये थी कि पंजाब पुलिस ने भी अमर सिंह चमकीला के हत्यारों को पकड़ने में ज्यादा दिलचस्पी दिखाई ही नहीं और मामूली फॉर्मेलिटी कंप्लीट करने के बाद पुलिस ने भी इस मामले को फाइल में दबाकर धूल खाने के लिए छोड़ दिया। समय बीतता गया और धीरे धीरे इंसाफ की उम्मीद भी धूमिल होती चली गई। 1 साल, 2 साल, 3 साल और पूरे दशक से भी ज्यादा बीत गए, लेकिन इस बात का जवाब आज तक नहीं मिल पाया कि अमर सिंह चमकीला की हत्या किसने की थी। अमर सिंह चमकीला की हत्या कराने वाले कौन लोग थे और हत्या के पीछे वजह क्या थी। पुलिस की इस लापरवाही के बारे में क्या कहा जा सकता है। ये वो दौर था जब पंजाब पूरी तरीके से आतंकवादियों से ग्रसित था और हर तरफ आतंकवाद फैला हुआ था। हालात इतने बदतर हो चुके थे कि पुलिस के सामने खालिस्तानी आतंकवादियों को छोड़कर कोई भी दूसरी घटनाओं को महत्व नहीं दिया जा रहा था। यहाँ तक कि हत्या हो जाती थी, लेकिन पुलिस को कोई फर्क नहीं पड़ता था। जांच की फॉर्मेलिटीज करने के बाद उस फाइल को कहीं पर फेंक दिया जाता था, रख दिया जाता था। लापरवाही कितनी ज्यादा थी, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि चमकीला जैसे सुपरस्टार सिंगर की हत्या हो गई, लेकिन पुलिस ने अपराधियों को पकड़ने या हत्या की वजह जानने से भी ज्यादा कोशिश नहीं की। आज अमर सिंह चमकीला की हत्या को पूरे 34 साल बीत चुके हैं, लेकिन ना तो इसके कातिलों का कुछ पता चल पाया और ना ही इस हत्या की वजह पता चल पाई। वैसे भले ही आधिकारिक तौर पर कुछ भी पता ना चला हो, लेकिन चमकीला की हत्या के तुरंत बाद कई ऐसे दावे सामने आए जिससे चमकीला की हत्या की वजह बताई गई। तो चलिए अब मैं आप सभी को अमर सिंह चमकीला की मौत के हत्या के संभावित कारणों के बारे में बताती हूँ। अमर सिंह चमकीला की हत्या हो गई थी, उसकी सबसे पहली और बड़ी वजह रही उनकी लव मैरिज। कहानी की शुरुआत में मैंने आप सभी को बताया था कि चमकीला की शादी शुरू में ही उनके परिवार वालों की मर्जी से हो चुकी थी, लेकिन जब अमर सिंह चमकीला बड़े सुपरस्टार बन गए थे तो 1983 में उन्होंने अपनी को स्टार अमरजीत कौर से शादी कर ली थी। अमर सिंह चमकीला दलित परिवार के थे, जबकि अमरजोत कौर एक ऊंची जाति की थी। बस जाति की यही दीवार संभवतः अमर सिंह चमकीला और अमरजीत कौर की मौत का कारण बन गई और कहा यह गया कि ये एक ऑनर किलिंग थी। दरअसल ऊंची जाति के होने की वजह से अमरजोत कौर के परिवार के लोग ये बिल्कुल स्वीकार नहीं कर रहे थे कि उनकी बेटी एक दलित परिवार के लड़के से शादी करे। फिर भी अमरजोत कौर ने अपने परिवार वालों के विरुद्ध जाकर चमकीला से शादी की थी। कहा यह जाता है कि शायद इसी कारण अमरजोत कौर के परिवार वालों ने अमरजोत और उसके पति चमकीला की हत्या करवा दी थी। वैसे पुलिस को इस वजह से सबूत नहीं मिल पाए। हत्या की दूसरी वजह खालिस्तानी मूवमेंट से जुड़ी हुई थी।
उनका कहना था कि ड्रग्स, बंदूक जैसे मुद्दों को गाने के जरिए उठाकर चमकीला पंजाब की छवि को देश दुनिया में हराम कर रहे हैं। डबल मीनिंग वाले गानों के जरिए ये पंजाब की संस्कृति का नाश कर रहे हैं। ऐसे कई गानों के लिए आतंकवादियों की ओर से चमकीला को जान से मारने की धमकियां भी लगातार मिलती जा रही थी। कुछ समय तक चमकीला ने इस तरह के गाने लिखना छोड़ भी दिया था, लेकिन आतंकवादियों के विरोध के बावजूद उन्होंने कुछ गाने ऐसे लिखे जिसमें पंजाब की कमियों को दर्शाया गया था। कहा यह जाता है कि इसी वजह से आतंकवादियों ने उनकी हत्या कर दी, यानी चमकीला की कला ही उनके काल का कारण बन चुकी थी। वैसे पुलिस को इस बारे में भी कोई भी स्पष्ट पुष्टि वाले दावे नहीं मिले और ना ही इससे संबंधित एक भी सबूत पुलिस के हाथ लग पाया। कुछ लोग दूसरे पंजाबी सिंगर्स पर भी अमर सिंह जोत की हत्या करवाने का शक जताते हैं। कहा जाता है कि 1980 से 88 तक पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में सिर्फ एक ही नाम पूरी तरीके से छा चुका था और वो नाम था अमर सिंह चमकीला का। इसके अलावा इस दौर में जितने भी बड़े सिंगर थे सभी बेरोजगार हो चुके थे चमकीला की वजह से, और सिर्फ चमकीला को छोड़कर उस दौर में बड़े बड़े सिंगर चंद पैसों में स्टेज शो करने को तैयार रहते थे, फिर भी लोग इनको देखना पसंद नहीं करते थे। एक तरफ दर्जनों बड़े पंजाबी सिंगर बेरोजगार होकर बैठ चुके थे, तो वहीं दूसरी तरफ अमर सिंह चमकीला की लोकप्रियता देश दुनिया में दिन दुगनी और रात चौगुनी तरीके से रफ्तार पकड़ रही थी। इसलिए एक कयास ये लगाया जाने लगा कि इस दौर के कुछ टॉप पंजाबी सिंगर्स ने आपस में मीटिंग की थी, जिसमें ये कहा गया कि अमर सिंह चमकीला जीवित रहा तो आने वाले 10 से 20 साल तक ये अकेला म्यूजिक इंडस्ट्री में राज करेगा और बाकी गायक बेरोजगारी की ओर बढ़ते चले जाएंगे और खाने तक को तरस जाएंगे। इसीलिए कुछ पंजाबी सिंगर्स ने अमर सिंह चमकीला की हत्या करवा दी और ये दावे चमकीला के मैनेजर और उनके कई करीबियों ने कई सारे इंटरव्यूज में किए थे। वैसे ये महज एक आशंका ही थी, क्योंकि इससे भी जुड़ा हुआ एक भी सबूत आज तक सामने नहीं आ पाया था और न ही किसी दूसरे पंजाबी सिंगर को इस आरोप में गिरफ्तार किया गया था। एक आशंका ये भी लगाई जाती है कि किसी आम आदमी ने चमकीला की हत्या करवाई होगी। दरअसल चमकीला इतने ज्यादा स्टेज शो करने लगे थे कि इनके पास समय की कमी हो गई थी। एक दिन में 2-2, 3-3 स्टेज शो किया करते थे। कई बार ऐसा हुआ कि कई प्रोग्राम लंबे समय तक चलने की वजह से उस दिन के दूसरे प्रोग्राम कैंसिल कर दिए जाते थे, जिसकी वजह से दूसरे प्रोग्राम वालों को भारी नुकसान उठाना पड़ता था। तो कई सारी आशंकाएं लगाई जाती है, लेकिन कहीं कोई भी सबूत ना मिलने की वजह से आज तक चमकीला के हत्यारे पकड़े नहीं जा सके। वैसे आप सभी का इस बारे में क्या कहना है, मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और इस पर कई सारे फिल्म्स भी बनी हुई है, क्या आपने उन फिल्म्स को देखा है? कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों, हमारे चैनल क्राइम अड्डा पर हर बुधवार और शनिवार को रात 8 बजे आप सभी के सामने एक नई कहानी लेकर मैं प्रस्तुत होती हूँ, इसलिए सब्सक्राइब करना जरूरी है। मिलती हूँ एक नई सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।